मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी मिला हुआ अवार्ड छोटा नहीं होता है। हमें प्राउड है इस बात का कि हमारी कंट्री पहली कंट्री है जिसने वैक्सीन बनाकर साबित कर दिया कि हमारा देश पूरी जहान से अच्छा है। और पीएम साहब ने बात करके मुझे बधाई दिया कि शंटी जी आपके साथ सारा देश खड़ा है, इसी तरीके से सेवा करते रहें। और मैंने मीडिया को बोला जब अवार्ड मिला कि अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये मेरे डेडिकेटेड ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने लाशें उठाई हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी मिला हुआ अवार्ड छोटा नहीं होता है। एक तिनका भी कोई इनाम में देता है तो उसकी प्रशंसा इंसान के जीवन को बढ़ा देती है, उसकी काम करने की शक्ति को बढ़ा देती है। और वो अवार्ड अगर राजमाता के नाम से है तो मैं समझता हूँ कि अवार्ड की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। काम करने वाला इंसान चाहे गांव में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे शहर में रहे, उसकी जो डेडिकेशन है वो कभी कम नहीं होती है। काम करने वाला इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और ये सिर्फ इस बात से होता है कि आज इस देश में एक चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती है। और हमारे देश का अभी जो इम्तिहान हुआ था कोविड में, उसमें आप जैसे लोगों ने जो काम किया, कई स्टेट्स में जहाँ पे प्रशासन ने काम नहीं किया वहाँ आप जैसे समाज सेवियों ने काम किया, एनजीओज ने काम किया, धार्मिक रिलीजियस पॉइंट्स ने काम किया। उस समय लोगों को लगा कि एक ऐसी शक्ति भी और है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब प्रवासी लोग जा रहे थे यहाँ से देश के कोने कोने में, कोई उनको लंगर खिला रहा है, कोई उनको पानी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई चप्पल दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, तो मुझे किसी ने पूछा कि शंटी जी ये आपकी कम्युनिटी में लंगर क्यों बार बार खिलाते हैं? तो मैंने जवाब दिया कि गुरु नानक देव साहब ने 20 रुपये से लंगर शुरू किया था। उनके फादर साहब कालू जी थे, उन्होंने 20 रुपीज़ दिया कि आप जाके बिजनेस करिए। उन्होंने बिजनेस करने की बजाय गरीब भूखे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक लंगर लगा दिया 20 रुपीज़ में। उस समय 20 रुपीज़ 500 साल पहले 20 रुपीज़ बहुत बड़ा चीज़ था, 500 ईयर्स पहले। तो उनके पिताजी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो 20 रुपीज़ का लंगर बढ़ता चला गया। लोगों ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, और आज तक वो लंगर जो है कभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये आपके पीछे ही सीट जहाँ बैठे हैं बंगला साहब गुरुद्वारा साहब है। सिर्फ आम लोगों को नहीं, प्रवासियों को नहीं, यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने भी आता है जंतर मंतर में तो उनको भी लंगर वहीं से मिलता है। बड़ी मज़ेदार बात है। तो ये काम करने का तरीका है जी, और सेवा करने के जज्बा होना चाहिए। और आज जैसे इस संस्था ने चुना आपको, मैं तो बहुत छोटा काम करता हूँ जी। मेरा काम है डेड बॉडी को क्रिमेट करने का, और 27 ईयर से कर रहा हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस स्तर तक जा सकता हूँ। लेकिन इस कोविड ने हमें जीना भी सिखाया, हमें काम करना भी सिखाया, हमें हमारी कमियाँ भी पता लगी। हमें लगा कि यार बहुत ऐसी चीज़ें जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए आज तक। जस्ट लाइक हम ऑक्सीजन को बहुत छोटी सी समझते थे, एक सिलेंडर को, ऑक्सीजन के सिलेंडर को बड़ी हीन भावना से भी देखते थे। किसी के घर में या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर देखते थे, इग्नोर कर देते थे। लेकिन ऐसा समय भी आया कि वही ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए का बिक गया। हुआ ना, ऐसा समय आया ना। एम्बुलेंस जिसको हम कुछ समझते नहीं, 1 लाख रुपए का एम्बुलेंस मिला लोगों को। तो उस समय हमको एक सीखने का मौका मिला। लेकिन हमें प्राउड है इस बात का कि हमारी कंट्री पहली कंट्री है
जिसने वैक्सीन बनाकर साबित कर दिया कि हमारा देश पूरी जहान से अच्छा है। इसीलिए कहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज हम उसी की वजह से तीसरे दौर में भी बचे, चौथे दौर में भी बचे। और मैं काम करते करते एक छोटा सा व्यक्ति, मैं अभी सोनी साहब को बता रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब रात के 2:30 बजे 21 अप्रैल को आई वॉज इन क्रिमेशन ग्राउंड। मैक्सिमम उस दिन क्रिमेट हो रहे थे डेड बॉडीज 100 के करीब। तो रात के 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि आपके साथ पीएम साहब बात करेंगे। और पीएम साहब ने बात करके मुझे बधाई दिया कि शंटी जी आपके साथ सारा देश खड़ा है, इसी तरीके से सेवा करते रहें। और उसी तरह 25 जनवरी को रात को मुझे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी का फ़ोन आया कि शंटी जी आपका नाम टीवी की स्क्रॉलिंग पे आ रहा है कि राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री के लिए चुन लिया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे पद्मश्री मिला है। पद्मश्री मैं इसको अवार्ड नहीं मानता, इसको जिम्मेदारी मानता हूँ। और मैंने मीडिया को बोला जब अवार्ड मिला, ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये मेरे डेडिकेटेड ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने लाशें उठाई हैं, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है जिन्होंने साथ दिया था। कि मुझे नहीं मिला है। कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी डट के मेहनत करें, देश की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। हो सकता है आपको पद्म विभूषण भी मिल सके और देश के लिए आप कुछ काम कर सकें। यही बधाई देता हूँ सभी अवार्डीज़ को और आज की संस्था को भी, मुख्य अतिथि साहब को। ईश्वर आप सबको बहुत आगे लेके जाए। और अंत में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय। धन्यवाद।